गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ खुदावंद के फजल से। तो आज संडे का दिन है और आज भी काफ़ी धुंध पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ब्लरी सा नज़र आ रहा हो, अगर धुंध नज़र आ रही होएगी। तो हमारे शहर में एक हफ्ते के लिए उन्होंने बताया है कि इसी तरह धुंध रहेगी। तो मौसम काफ़ी ख़राब है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बाहर, लेकिन घर का टेम्परेचर जो है वो इसी तरह होता है कि बच्चे जो है वो नॉर्मल कपड़ों में फिर सकते हैं। तो इनको बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, सॉसेजेस बनाए थे। तो ये देखें जी, सॉसेज जो थे उसने सारे इकट्ठे करके अपने हाथ में पकड़ लिए थे और कह रहा था कि बस मैंने ही खाने हैं। कह रहा था मैं बर्गर खा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, खुदा का शुक्र है कि कुछ खा तो रहा है ना। तो फिर ये मैंने इनको एक और ब्रेकफास्ट दिया था, इनको सीरियल दिया था। तो एब्बी को शौक आ रहा था जी खाना बनाने का। वो मुझे कह रही थी कि मामा मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ। एब्बी को शौक आता है कि मैं जो कुछ भी वो मुझे देखती है, बेटियां जो होती हैं वो माओं से सीखती हैं। तो उसको ये होता है कि माँ जो है वो कुछ भी कर रही है ना तो मैं भी वही करूँ। तो ये थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये सारा गंद इन्होंने डाला हुआ था, खिलौने जो थे अपने टॉय चेस्ट से निकाल के फिर भी जो है वो सारे फ्लोर पे इन्होंने फेंके हुए थे। कारपेट जो था सारा, वो जो सैंड इनको ला के दी हुई है उससे खेल खेल के इन्होंने सारी जगह पे जो थी वो सैंड बिखेरी हुई थी। तो ये मैंने आपको शायद बताया था कि ये हमारा डाइनिंग एरिया है, लेकिन हम लोगों ने डाइनिंग टेबल जो है यहाँ से उठा लिया हुआ है। तो बाहर का मौसम, मैंने कहा आज एक दिन पहले मैंने आपसे फ्रंट वाला हिस्सा जो था वो आपको दिखाया था, और ये बैक यार्ड है जहाँ पे मैं बताती होती हूँ कि ये जंगल है छोटा सा। तो मैं बाहर जंगल में निकल आई हूँ पिछली साइड पे, बैक यार्ड में। इत्थों भावें हुणे ही कोई जानवर निकल आए तो मेरे ना सलाम दुआ लेना शुरू कर दे। तो मैं सोच रही थी मैं बाहर दूसरी साइड पे आ गई हूँ, तो भले अभी यहाँ से कोई ना कोई सांप या पासम या रैकून वगैरह निकल आए यहाँ से। तो खैर मेरी बचत हो गई। तो ये हमारा 3 मंजिला जो है ये है अपार्टमेंट, ये बने हुए हैं। तो ये हम लोग ये सारी बिल्डिंग जो थी ये 2 बेडरूम्स की, और वो जो सामने नज़र आ रही है ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट की है। तो ये रास्ता जो सीधा आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पार्किंग लॉट है, और वहाँ से आप मेल बॉक्स की तरफ भी जा सकते हैं। और वहाँ पे गार्बेज आप लोगों ने देखा हुआ है, वो सारा वहीं पे बना हुआ है। तो ये 2 रास्ते हैं, यहाँ से पिछली साइड से भी आप जा सकते हैं और फ्रंट साइड से भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो फ्रंट साइड यूज़ करते हैं। कभी कभी गर्मियों में वो लोग, बच्चे जो हैं वो ये बैक साइड पे फिरते रहते हैं, लेकिन शाम होते ही वो ज़्यादा यहाँ पे फिरते नहीं हैं क्योंकि जानवर निकल आते हैं। तो ये मैं देख रही थी, मैंने कहा इस पे जो था जोल ने क्रेयॉन से काफ़ी लकीरें जो थी वो खींच दी हुई थी। तो मैंने कहा मैं ये भी आज साफ़ कर लूँ। कभी देखें कब तक ये शीशा साफ रहता है, क्योंकि ये जोल का जो है वो बड़ा ही इंजॉय करता है। अगर उसके हाथ में कोई चिकनाई वाली चीज़ आ जाए या कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे आके उसने हाथ लगाने होते हैं, और फिर बाद में उसको देख देख के खुश होता है कि मेरे हाथ जो है वो वहाँ पे छप गए हैं। तो मैंने सफाइयाँ करनी थी आज, और फिर मैंने जो था वैक्यूम किया, और वैक्यूम करने के बाद जो था फिर मैंने बच्चों को शावर दिया। और सबसे पहले मैंने जोल को शावर दिया, और ये देखें जी मेरा बाबू बच्चा तैयार हो गया है। तो मुझे साथ ही कह रहा था कि मैंने योगर्ट खाना है, तो फिर मैंने इसको योगर्ट दे दिया क्योंकि मैंने जाना था एब्बी को शावर देने। तो मुझे ये था कि मैं इसको थोड़ा सा ध्यान लगा दूँ, यहाँ पे बैठा टीवी देखता रहेगा। और मैं अंदर से अभी उसको शावर दे के बाहर निकली हूँ, तो इसने सारी मेरी लॉन्ड्री जो थी, साफ़ लॉन्ड्री थी, मैंने ड्रायर से निकाल के रखी, और इसने सारी फ्लोर पे दोबारा फेंक दी हुई थी, दोबारा गंदी करती हुई थी। तो एब्बी को भी मैंने शावर दे दिया। एब्बी को मैंने शावर दिया तो वो भी कुछ खाने को मांग रही थी, तो फिर मैंने कहा तुम लोग ये क्रैकर्स खाओ, तो अभी चलते हैं और कुछ बनाते हैं किचन में ना। तो फिर बाद में मैं किचन में आई हूँ, तो मैंने देखा कि ये जो था ना मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से अपनी एक सादी सी टिप जो है वो शेयर करती हूँ। अगर आपकी कोई और है इससे भी आसान टिप तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ कि जी एक बोल में पानी लेके उसमें आधा लीमू जो है उसके 4 टुकड़े करके उसको एक टेम्परेचर पे दे देती हूँ। 4 पे लगा दें या 5 पे, आप लोग जो है उस पर कर दें, ताकि उसमें से भाप निकले।
और उस भाप से सारा जो अंदर का है वो सॉफ्ट हो जाएगी। गंद जो छींटे वगैरह पड़े होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आप बिल्कुल आसानी से जो है साफ़ कर सकते हैं। और ये देखें जी, बाकी जो ट्रे थी वो मैंने सेपरेट धो ली थी। और ये देखें जी, मेरा माइक्रोवेव जो है वो बिल्कुल साफ़ है। अगर आपके पास कोई और आसान टिप है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन की तरफ। किचन में ही थी मैं। मैंने खाना बनाना था, शाम का डिनर बनाना था। तो ये जी मैंने कीमा बनाने लगी हूँ आज। तो कीमा बनाते हुए मुझे किसी ने एक सवाल किया है। तो इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाजी अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसे यहाँ पे आई। तो सारी बातें तो मैं एक व्लॉग में नहीं बता सकती, तो आज आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ। वैसे मैंने पहले व्लॉग में भी ये शेयर किया था कि मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, पीपल्स कॉलोनी से हूँ। और मैं बड़े ही मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। कोई हाई फाई फैमिली नहीं है मेरी। और मेरी पहली शादी जो थी वो 2000 में हुई थी। 2000 में शादी हुई थी और मेरी पहली शादी से एक बेटी है। और वो माशाल्लाह अब 21 साल की हो जाना उसने। और ये मेरी दूसरी शादी है और दूसरी शादी मेरी अमेरिका में हुई है। तो बाकी जो है चीज़ें आगे चल के बताऊंगी। मेरी काफ़ी रेसिपी जो थी वो निकल गई, तो बाकी जो है कल वाले व्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखें जी, आपने देखा था कि मैंने वो खड़े मसाले डाले थे और उसके बाद जो था प्याज लहसुन अदरक और मसाला भून के मैंने जो है वो कीमा जो है ना उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। तो इसको मैं इसी के पानी में जो है ना वो गलने दूंगी, क्योंकि दही में भी से भी पानी निकल आएगा। और ये जो है कीमा, ये देखें जी पानी निकल आया और इसी तरह जो है ये इसी में गल जाना है इसने। ज़्यादा कोई पानी, मैंने तो कभी वैसे पानी नहीं डाला इसमें। कुछ लोग जो है वो हल्का सा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड की जो है ये बड़ी फेवरेट डिश है। तो वो इसका सैंडविच भी बना के खा लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली, उनके भाई जो हैं वो बहुत पसंद, मैंने यही सुना है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत पसंद करते हैं आलू कीमा। तो आज मैं आलू कीमा बना रही हूँ। तो इसको मैं इस पॉइंट पे आके ये थोड़ा सा जो था मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँ, क्योंकि अभी ना गिल्टियाँ सी बनी हुई थी, वो नहीं हो रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो रही थी। गल गया हुआ था, पता चल रहा था, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता ना गलने का। तो पानी भी अब खुश्क हो गया था। खुश्क होने के बाद मुझे ना महसूस हो रहा था कि इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा कम है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो था ऑयल और ऐड करके इसको अच्छी तरह भूना था। तो ऑयल उसको अच्छी तरह भूनने के बाद ये देखें जी मैंने ऑयल डाला है और फिर अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई जो थी वो कर ली थी। और उसके बाद जो था मैंने आलू काट के रखे हुए थे, तो मैंने आलू मिक्स कर दिया और इसी की भाप में जो था ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि छट्टा ला दो जी, तो उसमें पक जाएगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था और उसको इसी तरह रख दिया था, भाप में पकने दिया था। और ये देखें जी आलू कीमा तैयार है मेरा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा देर नहीं लगी इसे बनने में, क्योंकि शाम का टाइम था। तो ये मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी इसको बना लूँ, क्योंकि सभी को भूख लगी हुई थी। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। ये देखें जी, ये गार्निशिंग कर रही हूँ, लेकिन इसको किसी ने नहीं खाना, मैं ही खाऊंगी क्योंकि मैं अदरक की शौकीन हूँ। और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा धनिया। तो ये उसकी लुक नज़र, ये आपके सामने इसकी लुक है। और ये ऐसा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रेवी वाला भी पसंद करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ड्राई बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सैंडविच खाते हैं और ये मेरे हस्बैंड की बड़ी फेवरेट डिश है। तो आज मैंने जो था आलू कीमा बनाया और मेरे पास नान पड़े हुए थे। मैंने नान के साथ और बेटी जो थी मेरी उसने रोटी के साथ खाया था कीमा। तो आज एंड पे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं जो है ना पीती हूँ ग्रीन टी। मेरी वो भी रोज़ाना की रूटीन में आप ये कह लें कि है, और मैं उसको कैसे बनाती हूँ उससे भी हाजमा दुरुस्त होता है। एक चीज़ मैंने आपसे और शेयर की थी अपने व्लॉग में, सबसे पहले व्लॉग में, कि मैं पीती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, उससे भी वेट लॉस होता है। और ये जो है ये भी ये ग्रीन टी ये भी बहुत अच्छी है वेट लॉस करने में।
और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे बड़ा बेहतर रहता है। मैंने थोड़ा सा अदरक लिया और थोड़ी सी सौंफ जो थी उसको कड़ने दिया पानी में, और इसको मैं छान लूँगी। अब मेरा चूल्हा देखो कितना लाल लाल हो रहा है गुस्से में। तो मैंने इसको छान के इसके अंदर ये जो है ये आपके सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ग्रीन टी है, ये बिग लो ग्रीन टी और डीकैफ है। इसमें नशा नहीं होता। आप ये कह लें कि जिस तरह चाय में थोड़ी सी आपको फील होती है थोड़ा सा कि जूस से सरूर आता है या जो कुछ भी, लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें नशा नहीं होता। तो ये देखें, इसको आप 4-5 मिनट के लिए रख दें, निकालें, लेमन स्क्वीज़ करें और इसको एंजॉय करें। इससे इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, कल मिलूँगी नए व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। गुड बाय, लव यू।